रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज मंडे 20 सितंबर 2021। आज सोमवार 20 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है वो 1 जॉन 3 चैप्टर 1 वर्स के आधार से है। पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 1 वचन के आधार से है। 1 जॉन 3 चैप्टर 1 वर्स, पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 1 वचन के आधार से। आज विषय जो है, सब्जेक्ट टॉपिक जो है, द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ, समान दर्जे वाला जीवन। द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ, समान दर्जे का जीवन। हम वचन के आधार से इसे समझेंगे। 1 जॉन 3 चैप्टर 1 वर्स, Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. और एक बार पढ़ेंगे 1 जॉन 3 चैप्टर 1 वर्स, Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. यूहन्ना रचित पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय का 1 वचन। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। इतना ही भाग लिया है इस वचन में से। ओके, ये वचन आगे इस प्रकार से है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। लेकिन जो आज हमें रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में सीखने के लिए मिल रहा है वो वचन का इतना ही भाग हम पढ़ना है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 1 वचन में से ये भाग लिया गया है। Some people ask, do we really have the same quality of life as our Heavenly Father right now in the earth, or is it something that will happen when we get to heaven? कुछ लोगों का ऐसा पूछना है कि क्या सचमुच में वही दर्जे का जीवन जो हमारे स्वर्गीय पिता अभी इस समय इस पृथ्वी के ऊपर वास्तविक में है, वही प्रकार का समान दर्जे वाला जीवन हम में है क्या? या फिर ऐसा कुछ है कि ये होने वाला है, ऐसा जीवन हमको मिलने वाला है जब हम स्वर्ग में जाएंगे? तो ऐसा कुछ लोग पूछते हैं, क्या अभी हम जब इस पृथ्वी के ऊपर हैं और हम अपने स्वर्गीय पिता को जानते हैं, तो क्या सचमुच में वही दर्जे का जीवन जो हमारे स्वर्गीय पिता का है वो अभी बिल्कुल वास्तविकता में अभी इसी समय में क्या वो इस पृथ्वी पर हम हैं तो भी हम में वही दर्जे वाला जीवन है क्या जो स्वर्गीय पिता का जीवन है? या फिर वो ऐसा कुछ है जो होने वाला है जब हम स्वर्ग में जाएंगे तभी? Some get confused by their misunderstanding of what the Apostle Paul said in 1 Corinthians 15 chapter 52 verse, and the dead shall be raised incorruptible and we shall be changed. और कुछ गड़बड़ी में फंसे हैं जो गलत शिक्षाओं के कारण, और उसके अंदर से उन्होंने ऐसा गलत समझ ले लिया है जो प्रेरित पौलुस कह रहा है पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 52 वचन के अंदर। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, 52 वचन में लिखा है, पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय के 52 वचन में, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। इस वचन को लेकर लोगों ने गड़बड़ी मचा ली है और इस विषय में वह गलत समझ प्राप्त कर लिए हैं। और वहाँ पर ये ऐसा है आगे लिखा हुआ, पहले कुरिन्थियों के
15-52 अध्याय के आगे और ऐसा लिखा है, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये जो भाग है वचन का, लोगों ने इस भाग को गलत समझ लिया है। जो प्रेरित पौलुस कह रहा है पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 52 वचन में जो भाग है, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 52 वचन का ये भाग, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये जो है, जो लोगों ने गड़बड़ी में मचा लिया है इस भाग को, जो प्रेरित पौलुस ने लिखा है पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 52 वचन में। First, it's important to understand that your real life, your spirit came from the world. सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है कि आपके पास असली जीवन है, आपका आत्मा जो परमेश्वर के वचन में से आया हुआ है। So, beyond the physical frame, you have in you the life and nature of God, the life of the world. तो इसके परे जाकर जो अभी आपके पास मौजूदगी में अभी मौजूद है, आपका शरीर का जो चौखट, शारीरिक चौखट जो आपका अभी ढांचा जो आपका बना हुआ है, आपके पास, आपके अंदर अभी वास्तविक समय के अंदर आपको जीवन और गुण जो परमेश्वर का है वो आपके अंदर, आपके पास, आपके बिल्कुल जो शरीर का ढांचा है उसके भी पार निकल गया हुआ ऐसा जो वचन का जीवन है वो आपके अंदर मौजूद है। जीवन और परमेश्वर के गुण, वो वचन का जीवन आपके अंदर मौजूद है। God's word is seed. Luke 8 chapter 11 verse. And the seed is the life carrying faculty of a living thing. परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 11 वचन में इस प्रकार से कहता है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 11 वचन। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। तो इस वचन के आधार से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन बीज है, और वो ऐसा बीज है जिसके अंदर जो कुछ भी जीवित करना है, ऐसे सब जीवित करने के लिए जो कुछ भी जीवनदायी चीजें होनी चाहिए, वो सारा स्रोत जीवन का उस बीज के अंदर मौजूद है। The life of God is transferred or transmuted through His word, which is His seed. परमेश्वर का जीवन जो है वह आपको दे दिया जाता है या फिर आप में रख दिया जाता है, बिठा दिया जाता है उसके वचन के द्वारा। जो बीज है, जो उसका बीज है। फॉर उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, when he said to the Virgin Mary, "You shall conceive and give birth to a son," the word he spoke became Jesus. एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जब उसने कहा कुमारी जो मरियम थी उसको कि तो गर्भवती होगी और तो बच्चा जनेगी, तो परमेश्वर का वचन है ये जो उसने शब्दों में बोला, और यही शब्दों में बोला गया शब्द वचन फिर यीशु बन गया। Through the agency of that same word, He gave birth to us as new creatures.
being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. 1 Peter 1 chapter 23 verse. और यही वो रास्ता है जो फिर आगे आपके लिए इस्तेमाल किया गया। इसी समान बोले गए शब्द के ही द्वारा उसने आपको नया सृष्टि होकर जन्माया है। और ये बात पहले पत्रस के 1 अध्याय के 23 वचन में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से पहले पत्रस के 1 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, यहाँ पर बीज की बात बताई गई है। क्योंकि तुमने अविनाशी नहीं पर, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और एक बार पढ़ेंगे पहले पत्रस 1 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और एक बार पढ़ेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। The underlined word seed is translated from the Greek word sperma, from where the English word sperm is derived. जो ये शब्द बीज, ये शब्द जो है वह भाषांतर किया गया है यूनानी के मूल शब्द में से। यूनानी में यह बीज, ये शब्द जो है, जो इंग्लिश में सीड कहा गया है, यूनानी भाषा में यह स्पर्मा, ये वचन, ये शब्द उसका है, जिसके अंदर से फिर इंग्लिश भाषा में उसको भाषांतर करते समय स्पर्म ऐसा उसको लेकर आया गया है। और हिंदी भाषा में उसको शुक्राणु कहा जाता है, वीर्य कहा जाता है। और ये जो शब्द है शुक्राणु या वीर्य, ये जो इंग्लिश भाषा में स्पर्म कहा जाता है, तो ये कहाँ से आया? ये शब्द यूनानी शब्द से आया है जो लिखा गया है स्पर्मा। और जो हम आज वचन में पढ़ रहे हैं ये वही शब्द उसका यूनानी शब्द में स्पर्मा कहा गया है और इंग्लिश भाषा में इसी शब्द को वचन कहा गया है, बीज कहा गया है, बीज कहा गया है। और इंग्लिश भाषा में साधारण तरीके में जो लोग इस्तेमाल करते हैं स्पर्म, ये शब्द हिंदी में शुक्राणु या वीर्य, ये शब्द को कहाँ से मिला? ये शब्द यूनानी भाषा में से मिला है। यूनानी भाषा में वो स्पर्मा है और यही अर्थ वाला शब्द पवित्र बाइबल में लिया गया है, जिसको बीज ये शब्द में लिया गया है, सीड ये शब्द में लिया गया है। The Bible says of his own will begat he us by the word seed of truth, that we should be the first and the best of his creatures. James 1 chapter 18 verse. पवित्र बाइबल याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय के 18 वचन में इस प्रकार से बताता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, यहाँ पे ये जो लिखा है वचन, सत्य के वचन, सच्चाई के वचन, ये जो वचन है यह सीड है और यही बीज है। और इसी शब्द को यूनानी भाषा में स्पर्मा कहा गया है, जो साधारण जगिक संसारिक शब्दों में इसे वीर्य या शुक्राणु भी कहते हैं।
के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। तो हम बीज से उत्पन्न किए गए लोग हैं, जो बीज परमेश्वर का वचन है, और हमारी उस शुक्राणु में से जो परमेश्वर का वचन, जिसको यूनानी भाषा में स्पर्मा कहा गया है, मतलब सांसारिक भाषा में उसको हम देखते हैं शुक्राणु कहते हैं, तो हमको वही वचन कह रहा है कि हम शुक्राणुओं से जन्माए गए हैं। लेकिन कौन सा शुक्राणु? वो शुक्राणु जो परमेश्वर का वचन है, बोला हुआ शब्द है, वो शुक्राणु है। बोला हुआ शब्द खुद अपने अंदर शुक्राणु है और वही उत्पन्न करने के समर्थ रखता है। तो जिस प्रकार के से मनुष्य की सृष्टि शुक्राणु से हो जाती है, वैसे ही मनुष्य का आत्मा का सृष्टि परमेश्वर ने शुक्राणु से किया है, और वो शुक्राणु परमेश्वर का वचन है। यही बात हमको याकूब के पत्री के पहले अध्याय का 18 वचन बताता है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल है। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन और एक बार पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, अब ये सत्य का वचन जो है ये शुक्राणु है, के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम सृष्टि हो चुके हैं, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार की जाति उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हम एक प्रकार की जाति उत्पन्न अगर होना है तो उसको उत्पन्न करने वाला शुक्राणु कौन है? सत्य का वचन है। ये हमारा समझ में आना जरूरी है ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो, यानी सबसे पहली जाति है हम जो इस प्रकार से उत्पन्न करी गई है। परमेश्वर ने ऐसा वचन के द्वारा उत्पन्न करके रखा है। The underlined word seed is translated from the Greek word sperma, from where the English word sperm is derived. The Bible says, of his own will begat he us by the word of truth, that we should be the first and the best of his creatures. James 1 chapter 18 verse. This is how we become sons and daughters of God, with the same quality of life as our heavenly Father. यही वो प्रकार है, जाति है, जिसमें से हम जन्म लिए हैं। वो परमेश्वर के सत्य का वचन शुक्राणु का काम कर गया और हम उत्पन्न हो गए नए सृष्टि में, और इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन के जन्माए हुए, यानी परमेश्वर के हम पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। वही समान दर्जे का जीवन जो स्वर्गीय पिता का है, हम में वो उत्पन्न करने के कारण आ चुका है। Our opening verse says, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. जब हमारा शुरुआती वचन हम देखते हैं तो हम उसमें इस प्रकार से देखते हैं। देखिए क्या है, पहले पतरस के 3 अध्याय का पहले यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय पहले वचन। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। यहाँ पर कितना सीधा सरल तरीके से दे दिया गया। ये शुरुआती वचन हमने देखा, कैसा लिखा है यहाँ पर। देखो, पिता ने हमसे, पहले यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय 1 वचन, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। ये वो प्रेम है परमेश्वर का कि हम उस शुक्राणु से अब नए सृष्टि बन गए हैं, जो शुक्राणु परमेश्वर का कहा गया वचन है।
और ये क्यों हम ऐसे सृष्टि किए गए? क्योंकि परमेश्वर हमको चाहता था कि हम ऐसी एक जाति तैयार हो जाए जो पहली उपज रहे इस पृथ्वी के ऊपर। ऐसा और कोई उपज नहीं है, हम वो पहली उपज है। अब हम जो उपज है वो क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? क्योंकि उसका प्रेम उसने हमको दिया। वो हमसे कैसा प्रेम किया है, यही बात पहले यूहन्ना के 3 अध्याय के पहले वचन जो हमने शुरुआत में पढ़ा उसमें कहा है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। तो अब हम क्यों परमेश्वर के संतान कहलाए गए हैं और हम है भी अभी परमेश्वर के संतान? तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है, ये वचन बताता है। Right now we are the vital sons of God in truth because we are actually born of Him. अभी वास्तविकता में इसी समय, बिल्कुल यही समय में, अब हम परमेश्वर के वो संतान है जो परमेश्वर की शक्ति को लिए हुए अपने अंदर, सच्चाई में, सत्य में। क्योंकि हम सच में, वास्तविकता में, असलियत में उसके शुक्राणु से जन्माए गए हैं। इसकी वजह से जो उसका सत्य का वचन है उसमें से हम जन्माए गए हैं। इसके लिए उसी की शक्ति हम में रहती है और उसी के शक्ति के हम पुत्र ठहरते हैं। उसी के शक्ति के भरे हुए जो सत्य का परमेश्वर है, उसी परमेश्वर का हम संतान है। उसी परमेश्वर के शक्ति भरे हुए हम संतान है सत्य में, क्योंकि हमने वास्तविक में उसी के द्वारा जन्म लिया है। In the next verse, John emphasizes it. Beloved, now are we the sons of God? 1 John 3 chapter 2 verse. अब अगला जो वचन है वह इस बारे में हमें बताता है, बहुत दुलार से, बहुत भारी मात्रा के प्रेम में से वो हमारे तक पहुंचाता है यूहन्ना इस वचन को। देखिए किस प्रकार से लिखा है, पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय का अब दूसरा वचन। हे प्रियो, ये प्रेम से वो हमको कह रहा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। और यहाँ तक भाग है आप समझने के लिए, पहले यूहन्ना के 3 अध्याय का 2 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। On the outside we may not look so great, but in our spirits we are absolutely like him, being born of him. हो सकता है बाहर की ओर से हम ऐसे महान तो दिख नहीं रहे हैं, परंतु हमारी आत्मा बिल्कुल निश्चित तरीके से ईश्वरीय समानता में हो चुकी है। हम उसी के द्वारा जन्माए हुए हैं। इसकी वजह से He brought us into His realm, His class of being. उसने हमें उसके क्षेत्र में लेकर आया, हमें उसके दर्जे वाला सृष्टि तैयार किया। No wonder 1 John 4:17 says, As He is, so are we in this world. इसमें अब कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं रह जाती जो पहले यूहन्ना के 4 अध्याय के 17 वचन में लिखा है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। आमीन। तो हम न्याय के समय से नहीं डरते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर हम न्याय को पार कर चुके लोग हैं। यहाँ पर बताया गया है, इसीलिए यूहन्ना ने जब ऐसी बात कही तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पहला यूहन्ना
पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 17 वचन में ऐसा लिखा है। ये बात पढ़कर हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अभी इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 17 वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। हालेलुया।